नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भागलपुर जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कोतवाली थाना अंतर्गत स्वर्णिका ज्वेलर्स के मालिक को 22 जून 2025 को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल नंबर 9798886327 से फोन कर रंगदारी की मांग की गई। जब ज्वेलर्स मालिक ने रंगदारी देने से इनकार किया तो उसे जान से मारने और लूट की धमकी दी गई। वहीं इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए कोतवाली थाना में प्राथमिकी संख्या 73/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भागलपुर के दिशा निर्देश पर नगर 1 के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम SIT गठित की गई, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी विराज आनंद को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी विराज आनंद पूर्व में मेडिकल का छात्र रहा है और ऑनलाइन जुए व व्यक्तिगत खर्चों के कारण भारी कर्ज में डूब गया था। कर्ज चुकाने के लिए वो बिहार के विभिन्न जिलों पटना, सासाराम, पूर्णिया, बक्सर आदि में ज्वेलर्स को फोन कर रंगदारी की मांग किया करता था। भागलपुर में रंगदारी मांगने के दौरान आरोपी ने मधेपुरा के उच्चाकर्षण यादव का नाम इस्तेमाल किया ताकि पीड़ित भयभीत होकर जल्दी पैसे दे दे। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी ने अन्य मामलों में भी इसी तरह की धमकी देकर उगाही की कोशिश की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन जिससे रंगदारी की कॉल की गई थी, चेकबुक, आधार कार्ड और HDFC बैंक का ATM कार्ड बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी विराज आनंद ने अपना पता सिंघेश्वर थाना क्षेत्र जिला मधेपुरा बताया है। मामले की जांच कर रही है SIT में कोतवाली थाना प्रभारी अरुण कुमार, SI नितिन कुमार, राहुल कुमार एवं सिपाही शशिकांत और कमलेश कुमार शामिल थे। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी का कोई गिरोह से संबंध है या वो अकेले ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। भागलपुर से अंकित कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 22 जून को कोतवाली थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि स्वर्णिका ज्वेलर्स के जो मालिक हैं उनको किसी व्यक्ति द्वारा फ़ोन पर धमकी दी गई है और उनसे पैसे की मांग की गई है, रंगदारी की मांग की गई है और बोला गया है कि यदि आप रंगदारी के पैसे नहीं देंगे तो आपकी दुकान में लूट कार्य की जाएगी। इस संबंध में कोतवाली थाने को सूचना प्राप्त होने पर इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई 73/25। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजिक टीम बनाई जिसमें SDPO 1 नेतृत्व कर रहे थे और हम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर इस केस का उद्भेदन किया। और जो मामला सामने आया है वो ये सामने आया था कि पंजाब में उस व्यक्ति रह रहा था, तो हमारी टीम यहाँ से भेजी गई और वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड में इसको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया है। जो व्यक्ति है उसका नाम है विराज आनंद। ये एक मेडिकल का छात्र है, पैरामेडिकल का छात्र रहा है और बेसिकली अपनी महिला मित्र से दोस्ती के संबंध में जब से उसका ब्रेकअप हो गया या विलय हो गया, उसके पश्चात वो नशे का और ऑनलाइन गेमिंग का, जुआ खेलने का आदी हो गया। उसी में उसने अपने घर से, परिवार से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसको पूरा का पूरा पैसा वो उसी ऑनलाइन गेमिंग और 3 पत्ती जो गेम खेलता था उसमें हार गया। इसके पश्चात उसने यह योजना बनाई कि किस तरीके से वो 5 लाख रुपए निकाले जाएँ। तो इसलिए उसने अलग अलग ज़िलों में जैसे लुधियाना, चंडीगढ़, मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर के कुछ स्वर्ण व्यवसायियों से बातचीत की और उसको इस तरीके की धमकी दी। उसने ये नंबर जो थे वो गूगल के माध्यम से निकाले थे और जिन जिन नंबरों पे उसका संपर्क स्थापित हो पाया उन सभी पे उसने धमकी दी है। पूछताछ के क्रम में यह बात सामने आई है कि वो कई बार शराब का सेवन भी करता था। उसी शराब के सेवन के समय भी उसने नशे में भी बातचीत की है और उसकी जो गूगल हिस्ट्री देखी गई है और जो मोबाइल की हिस्ट्री देखी गई है उससे भी ये पता चलता है कि उन्होंने इन लोगों से संपर्क किया है। इस संबंध में जो छापामारी के बाद उसका मोबाइल बरामद हुआ है, उसकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बरामद हुई है, आधार कार्ड, ATM कार्ड वगैरह मिले हैं। अकाउंट स्टेटमेंट से भी यह पता चलता है कि वो लगातार ऑनलाइन गेमिंग करता था। उसमें भी बड़े-बड़े 50,000, 60,000, 10,000 रुपये कई ट्रांजैक्शन है जिसमें उसने पैसा डाला है। कई बार जब पैसा जीता था तो वो भी उसके अकाउंट में आता था। तो पूछताछ के क्रम में यही बात सामने आई है कि वो लगभग 3 से 5 लाख के बीच में पैसा हार गया था। वही रिकवर करने के लिए उसने ये सुनियोजित ढंग से योजना बनाई थी और ये एक अपराध कारित किया है। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इसकी गिरफ्तारी पंजाब से हुई है। पहले कुछ मामला दर्ज? पहले इसका कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, केवल ये छात्र था गलत संगति की वजह से नशे की और ऑनलाइन गेमिंग की आदत में शुमार हो गया और उसी के चलते उसने अपराध किया है। और जगह फायर हुआ होगा जिन और जगह के बारे में अभी तक कहीं पे भी सूचना नहीं प्राप्त हुई। हम लोग वाले जिले से कांटेक्ट भी किया है, लेकिन ये जो मामला था इसमें FIR दर्ज करके हम लोगों ने सबसे पहले कार्रवाई की है। सर जुआ में पैसा हार गया था।